हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, इंग्लिश में जब भी आप पोएम पढ़ोगे ना तो पोएम का नाम और पोइट का नाम आपको पक्का से पक्का आना चाहिए, क्योंकि जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना पोएम का, सबसे पहला सवाल ये होता है कि टेल अस द नेम ऑफ द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोइट। तो आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एक नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो 3 बार तो आप पोएम का नाम रिसाइट करो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। और 3 बार आपको पोइट का नाम रिसाइट करना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद हो गए दोनों के दोनों नाम? ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्यारी सी पोएम को। और ये बहुत ज्यादा सिंपल सी छोटी सी पोएम, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर पोएम डस्ट ऑफ स्नो। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट चाहिए तो ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी पहली स्टेंजा पे, और मैंने जूम भी कर दिया है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो ये भाई एक कौवा बैठा हुआ था एक हेमलॉक ट्री के ऊपर। अब हेमलॉक ट्री जो होता है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा जहरीला पेड़ होता है। ठीक है, और कौवे को भी वैसे हम अच्छा मानते नहीं है। ठीक है, अपने मतलब हमारे ऐसा बोला जाता है कि कौवा जो है वो एक बैड लक का साइन है। अब यहाँ पर शुक का क्या मतलब होता है? शेक, कुछ ऐसे से शेक करना। ठीक है, और हेमलॉक क्या होता है? वही जो मैंने आपको बताया कि एक जहरीला पेड़ होता है जिसके ऊपर सफेद सफेद कलर के फूल होते हैं। अब इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो हम समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब ये जो पोएम है वो एक सीन के थ्रू सेट है, जहाँ पर जो पोएट होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनका ना बहुत बड़ा मतलब बहुत बैड मूड होता है, उनका बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं जा रहा होता। तो क्या कर रहे होते हैं? वो वॉक कर रहे होते हैं, ठीक है, गलियों में। और वो एक ट्री से पास करते, एक पेड़ था हेमलॉक ट्री, उसके साइड से वो चल रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं ट्री को। और हेमलॉक ट्री जो है वो एक जहरीला ट्री होता है ना। जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के साइड से या फिर बगल से गुजर रहे थे, तो एक कौवे ने क्या करा, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो थी, मतलब उस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ है वो जमी हुई थी। तो उस कौवे ने क्या किया, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ थी, वो थोड़ा सा बर्फ जो है वो खिसका दी, और वो जो बर्फ है वो पोएट के ऊपर जाके गिर गई। ठीक है, इस तरीके से हुआ था। सो वेदर इट फॉल्स ऑन इट हेड और शोल्डर। अब ऐसा हो सकता है कि वो जो बर्फ है वो तो या तो पोएट के सर पे जाके लगी है या फिर उनके शोल्डर पे जाके लगी है, लेकिन पोएम में ऐसा कुछ बताया नहीं है कि उनके सर पे लगी है या फिर शोल्डर पे लगी हुई है। ठीक है, ऑल्सो जो रीडर्स है उनको एक डाउट और है कि मतलब कौवे ने ऐसा क्यों किया, मतलब कौवे ने जो बर्फ है वो पोएट के ऊपर क्यों गिरा दी। सो यहाँ पर रीडर्स जो सोच रहे, रीडर्स क्या सोचते हैं कि या तो कौवा लैंड कर रहा होगा उस हेमलॉक ट्री की किसी टहनी पर, या फिर उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी उस कौवे को, या फिर वो खुद को रीएडजस्ट कर रहा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो उड़ने वाला होगा इस तरीके से। तो ये सब एक्शन की वजह से शायद ही कौवे ने वो थोड़ी सी बर्फ जो है वो पोएट के ऊपर गिरा दी होगी, है ना, और इस वजह से पोएट के ऊपर बर्फ गिर जाती है। अब यहाँ पर 2 एजेंट्स हैं नेचर के, जैसे कि जो हेमलॉक ट्री होता है, जो इतना जहरीला पेड़ होता है, और जो कौवा होता है, उसको कैसे दर्शाया जाता है? सैडनेस के थ्रू दर्शाया जाता है कि इन दोनों चीजों से, मतलब जहरीले पेड़ से और कौवे से, हमारे जो जीवन है उसके अंदर सैडनेस आती है, हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, है ना, एकदम डार्कनेस आ जाती है, बिल्कुल पोएट के मूड की तरह, है ना। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। वो क्या है? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। अब यहाँ पे र्यूड, अब यहाँ पर र्यूड का क्या मतलब है? हेल्ड इन रीग्रेट, मतलब कि थोड़ा पछतावा, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें रीजन तो नहीं बता रखा कि इस पोएम में कि पोएट का इतना बेकार दिन क्यों था या फिर उनका बेकार सा मूड क्यों था, लेकिन जैसे ही कौवे की वजह से तो थोड़ी सी बर्फ पोएट के मतलब सर पे या फिर शोल्डर पे लग जाती है, तो फिर उनका जो मूड होता है ना, वो जो बैड मूड था वो अचानक से बदल जाता है, वो हैप्पी हो जाते हैं जैसे ही उनकी बॉडी पर बर्फ टकरा जाती है। ठीक है, अब उन्होंने अपना आधा दिन तो मतलब सैडनेस में गुजार ही लिया था, अब उनका आधा दिन तो बेकार चला ही गए थे, लेकिन रेस्ट ऑफ द डे जो है, बाकी का जो बचा हुआ दिन है, वो सैडनेस को हटा के अब वो जो है
खुशी वाला दिन बन गया था, क्योंकि उनका मूड अचानक से ही बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। और उनका आधा दिन किसने बचाया? कौवे ने, क्योंकि कौवे की वजह से ही उनके शरीर पर वो स्नो लगी, और स्नो लगने के बाद ही उनका जो बैड मूड था वो गुड मूड में बदल गया। ठीक है, जनरली हेमलॉक ट्री जो है, जो जहरीला पेड़ है, और जो कौवा है, वो नेगेटिव तरीके से हम उनको लेते हैं कि इन दोनों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, नेगेटिविटी फैलाते हैं, या फिर इनके ये सैडनेस लाएंगे हमारी लाइफ में, तो इनसे दूर रहो। ठीक है, लेकिन पोएट ने उन्हीं दो चीजों को जो नेगेटिव ला रहे हैं उन्हीं को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया हुआ है इस पोएम में, है ना। दैट इनऑस्पिशियस थिंग्स, यानी कि कभी कभी जो अनलकी थिंग्स, जिनको हम अनलकी समझते हैं, कभी कभी वही चीजें एक्चुअल में वो अनलकी नहीं होती, बट जो हम बना देते कि ये अनलकी है, एक्चुअल में वही दो चीजें जो है ना, वही हमारी जिंदगी में जॉय, खुशियां और हैप्पीनेस भी ला सकती हैं, वही नेगेटिव चीजें है ना। हमें किसी भी चीज को या फिर किसी भी जंतु को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, है ना, कि हमने मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं करनी, ऐसे फॉर ग्रांटेड हमें नहीं लेना चाहिए। और हमें जिस तरीके से कुदरत ने हमें बनाया है, या फिर किसी भी जानवर, पेड़ पौधे को बनाया, फिर किसी भी चीज को बनाया है हमारी कुदरत ने, चाहे वो अच्छा है दिखने में, बुरा है दिखने में, या फिर उसको कैसे ही नेचर है, कैसे ही स्वभाव है, कैसे ही उसके एक्शन है, हमें इतने बड़े दिल का होना चाहिए, या फिर इतना हमारी माइंड काम करना चाहिए, या फिर इतनी अच्छी हमारी सोच होनी चाहिए कि हम सभी को एक्सेप्ट कर सकें, है ना। हम किसी को किसी के ऊपर जज ना करें, जैसा उसका नेचर है और जैसे प्रकृति ने हमें उससे मिलाया है या फिर उससे दिया है, तो हमें उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे कौवा है, कौवा जो है वो काऊ काऊ करता रहता है, काले रंग का है ना, और वो कीड़े मकोड़े भी खा लेता है और ऐसे ऐसे चीजें भी करता है, तो लोग बाग जो है उसको नेगेटिव वे में लेने लग जाते हैं। बट वही सारी चीजें जो है हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, कवि का ये कहना है, पोएट का ये कहना है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी पोएम हो जाती है खत्म। अब हमें इसके लिटरेरी डिवाइस भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइस पे से भी आ सकता है। ठीक है, सो अब लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सा है? सबसे पहले इस पोएम में राइमिंग स्कीम कौन सी फॉलो हुई है? ए बी सी डी। ओके, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन मतलब कि सेम लेटर, है ना, सेम लेटर से शुरू हो रहा है, जैसे कि हैज, हर्ट में दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं, सेव्ड, सम में एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है कि हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल देते हैं ताकि हम एक पोयम या फिर राइम बना सके, पोयम बना सके, है ना। इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो स्टैंजा नंबर 1 में सेंटेंस का जो है वो थीम बदला गया है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदला गया है ताकि लगे कि ये पोयम है। तो यहाँ पर स्टैंजा 1 में हमें इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। एसोनेंस क्या होता है कि कहीं पर हमें पूरी लाइन में वोवल साउंड दिखे, एक ही वोवल साउंड, जैसे कि shook down on me। अब यहाँ पर जो shook down on है, यहाँ पर हमें ओ की साउंड दिख रही है, ओ इज अ वोवल, तो ये एसोनेंस हो गया, है ना। और एंजपमेंट क्या होता है कि जब एक सेम सेंटेंस अगली लाइन तक चलते ही जा रहा हो और कोई भी पंक्चुएशन मार्क, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, कॉमा, ऐसे चीजें ना यूज हुई हो इसमें, तो उसे हम एंजपमेंट कहते हैं। और ये जो चीज है एंजपमेंट वाली, वो हमें पूरी पोएम में देखने को मिली है कि मतलब सेम सेंटेंस यूज हो रहा है, कहीं पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिटरेरी डिवाइस थे, कुछ पांच लिटरेरी डिवाइस से। राइमिंग स्कीम भी याद कर लेना, लिटरेरी डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पोएम भी समझा दी है, पोएट का नाम हमने याद कर ही लिया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और छोटी सी 2 स्टैंजर्स थी इसके अंदर। ये नोट्स नहीं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, है ना। कोई डाउट हो तो डीएम कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।